अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी पृथक मिथिला राज्य के जय मांग के लऽ दिल्ली में जंतर मंतर पर जोरदार धरना प्रदर्शन भेल। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के तत्वावधान में संसद के मानसून सत्र के पहल दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन के आयोजन कयल गेल। प्रदर्शन के दौरान समिति की ओर से पृथक मिथिला राज्य के गठन, संवैधानिक भाषा मैथिली के उचित अधिकार, बाढ़ के अस्थायी समाधान, मिथिला क्षेत्र के सर्वांगीण विकास सहित ज्वलंत मुद्दा पर आम और खास लोग के ध्यान आकर्षित कयल गेल। प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार झा के संचालन में आयोजित धरना की अध्यक्षता संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू केलन। मौका पर अपना संबोधन में वो कहलन जे मिथिला के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भाषाई आजादी के बिना समग्र मिथिला क्षेत्र के विकास असंभव अछि। सड़क से संसद तक संघर्ष जारी अछि और ये आंदोलन पृथक मिथिला राज्य के गठन होय तक अनवरत जारी रहत। डॉक्टर बैजनाथ चौधरी कहलन जे सनातनी मिथिला के पृथक राज्य के रूप में गठन के मांग करैत 100 बरस से ऊपर भ गेल हन। एहि भौगोलिक क्षेत्र में बंगाल से बिहार, उड़ीसा और झारखंड राज्य बनल, लेकिन पृथक मिथिला राज्य के गठन के 8 करोड़ से अधिक मिथिलावासी के मांग के अखन तक अनदेखी कयल जेनाइ निंदनीय अछि। वो कहलन जे मिथिला क्षेत्र लगातार बिहार से अलग होय के बात कऽ रहल अछि, कियाक तऽ मैथिल के लेल बिहारी शब्द मिथिला के नैतिक पहचान, नैतिक मूल्य, सभ्यता, संस्कृति, भाषा एवं विकास में बाधक अछि और एहि कारण बिहार में मैथिल के पहचान लुप्त भेल जा रहल अछि। मिथिला राज्य अभियानी अशोक झा कहलन जे 75 वर्ष में मिथिला में बेरोजगारी और पलायन में बेतहाशा वृद्धि भेल हन। सब चीनी मिल, जूट मिल, अशोक पेपर मिल सब बंद पड़ल अछि। नेपाल में सक्रिय मैथिल अभियानी प्रवीण नारायण चौधरी कहलन जे मिथिला के सर्वांगीण विकास के लेल अलग मिथिला राज्य के गठन जरूरी अछि। वरिष्ठ अभियानी पंडित हरिकांत झा, जयंती झा, सावित्री मिश्रा, अंजू मिश्रा आदि अपन बात सेहो रखलन। संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी इंजीनियर शिशिर कुमार झा अपने संबोधन में मिथिला में IIT, IIM के स्थापना के मांग केलन। वो कहलन जे 2021 के रिपोर्ट में भी बिहार गरीबी में देश भर में अव्वल अछि। ऊपर से मगही शासन के कुदृष्टि से मिथिला निरंतर दरिद्रता के ओर बढ़ रहल अछि। धरना के संबोधित करैत अंतर्राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार झा बिहार सरकार के आगाह केलन जे पृथक मिथिला राज्य के लेल विधानसभा में जल्द प्रस्ताव पारित नहीं भेल तो संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में सड़क रोको, रेल रोको अभियान शुरू कयल जायत। संघर्षक है तैयार हो, संघर्षक है तैयार हो, तैयार हो। अपन मांग कोना क लेबै, लड़का लेबै, लड़का लेबै। मिथिला राज कोना क लेबै, लड़का लेबै, लड़का लेबै। एकमात्र संकल्प ध्यान में, मिथिला राज्य हो संविधान में। एकमात्र संकल्प ध्यान में, मिथिला राज्य हो संविधान में। मिथिला वासी एक हो, एक हो, एक हो। मिथिला वासी एक हो, एक हो, एक हो। एहि सब के बीच एकटा वेब चैनल के किछ अंश देख रहल छलहुँ, जाहिमे चेतना समिति के शायद कोनो चुनाव हो रहल छल। ओहि में रिपोर्टर द्वारा पूछल जा रहल छल जे आखिर बिहार में अहाँ सब किया नहीं रह चाहे छियै। सवाल ई नहीं है, सवाल ई है जे बिहार आखिरकार मिथिला के साथ सौतेला व्यवहार किया कऽ रहल अछि। आई बिहार में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में अंतर किया भऽ गेल। आई नालंदा, राजगीर, बाढ़, बख्तियारपुर यह सब किया डेवलप कर रहा है और इमहर के क्षेत्र में विकास किया अवरुद्ध है। एकर जवाब आखिर के दे। और यदि पटना में रहे वाला रिपोर्टर पटना के और नालंदा के ही बिहार मान रहल छथि तो ई हुनकर अल्प ज्ञान के परिचय दऽ रहल अछि। बिहार के उत्तर भाग के यदि परिदृश्य देखल जाए और सही ढंग से अवलोकन कयल जाए तो अंदाजा खुद लागि जाए जे कतेक ज्यादा सौतेला व्यवहार हो रहा है मिथिला क्षेत्र के साथ। बिना अध्ययन के सवाल पूछना उचित नहीं जान पर रहते। और ओहि में जदयू के एकटा वरिष्ठ नेता सेहो छला जे एहि मुद्दा पर कोनो स्पष्ट राय नहीं रखलन।
लेकिन प्रोफेसर इंद्रकांत झा बड़ा स्पष्ट राय रखैत कहलनि जे हमरा हर हाल में मिथिला राज्य चाही। किएक तऽ केवल नालंदा, बाढ़, बख्तियारपुर, राजगीर और बिहार शरीफ ही बिहार नहीं अछि, पटना से इम्हरो बिहार अछि। अहाँ जखन हमरा सबके बिहारी मानै ला नहीं तैयार छी, बिहार के अंश मानै ला नहीं तैयार छी, तो फिर अलग राज्य के मांग के अनुचित केना कहल जा सकैत अछि? और बिहार तो बहुत बाद में अस्तित्व में आयल हन। त्रेता युग से मिथिला के अस्तित्व रहल हन और मिथिला अखन तो राज्य के मांग भ रहल अछि। एक समय में मिथिला देश छला और आज रामचंद्र जी के एतेक बखान भ रहल अछि, कनिक अध्ययन करू। रामचंद्र जी के जखन विवाह भेल छल मिथिला में माता जानकी से, तो हुनकर स्वागत जे बाराती के भेल छल ओकर वर्णन कनिक पहले रामायण उल्टा के पढ़ लिया, सारा स्थिति के अंदाजा लग जाए। एक संपन्न राष्ट्र के तौर पर मिथिला जानल जाय छल, जेकरा आइ विपन्न क के राखि देल गेल हन राजनीतिक नफा नुकसान के लेल। एहिठाम सिर्फ मजदूर बचि गेल छल जे पलायन करै ला मजबूर छल। सारा मिल बंद भ गेल, जते कल कारखाना रहे सब बंद भ गेल। बंद भेल नहीं, बंद क देल गेल, कियाकि राज्य के एहि हिस्सा के गरीबी में धकेलल गेल ताकि एहिठाम मजदूर बढ़त और दोसर स्टेट के जाके वो उन्नति करत और एहिठाम हमेशा तिरस्कार के जिंदगी जीवित रहत। कांग्रेस के शासन काल में मिथिला के साथ कतेक अन्याय भेल अछि ओ केकरो से छुपल नहीं अछि। आइ अहाँ पॉलिटिकल नफा नुकसान के लेल यदि बयान नहीं दऽ रहल छी मिश्रा जी, तो यहाँ के मजबूरी भ सकैत अछि, लेकिन मैथिल के मजबूरी नहीं छल। मिथिला राज्य चाही, हर हाल में चाही, और किए चाही एहि पर बहस भ सकैत अछि। लेकिन पटना में मकान होय के मतलब ई नहीं भ गेल जे अहाँ मिथिला राज्य के मांग नहीं कऽ सकैत छी। दिल्ली में मकान बहुत आदमी के छनि, बहुत आदमी बहुत जगह मकान रखने छथि, अपन कमा के रखने छथि ना। एकर ई मतलब नहीं न भेलै जे मिथिला राज्य के मांग नहीं कऽ सकैत छी। आई तेलंगाना अलग भेलै कि नहीं भेलै, झारखंड अलग भेलै कि नहीं भेलै, उत्तराखंड अलग भेलै कि नहीं भेलै। और आई कोनो राज्य के मांग से पुरान मांग अछि मिथिला राज्य के मांग। कमी अछि, मैथिल में कमी अछि, जेकर नतीजा है जखन तक राज्य नहीं बनल हन। आई चूड़ा दही खा कर राज्य नहीं मिलत। रजनाथ बाबू, शिशिर बाबू, सब आदमी ध्यान दियो। ई भीख नहीं, अधिकार चाहिए, हमरा मिथिला राज्य चाहिए, ई सब गेला से मिथिला राज्य नहीं मिले वाला अछि। कियाकि एहिठाम के शासक धूर्तता दिखा रहल छै। तें हर एक मैथिल के मिथिला राज्य के लेल खड़ा हुआ पड़त। आई यदि कोनो स्टूडेंट यूनियन मिथिला राज्य के लेल संघर्ष शुरू केलक अछि तो ओकरो प्रोत्साहन मिलबाक चाही और अलग अलग डफली बजेला से नहीं है। एक मंच पर एक जगह इकट्ठा होकर जखन आवाज बुलंद करबै तखने दिल्ली तक आवाज पहुंचत। दिल्ली तक आवाज पहुंचाबै के लेल बहुत मेहनत करऽ पड़ै छै। तेलंगाना राज्य के गठन के समय दिल्ली में मौजूद रही हम, और जय हिसाब से एक ही जगह पर मतलब जंतर मंतर पर ही मिथिला राज्य के धरना सेहो चल रहा छल और तेलंगाना के लेल धरना सेहो चल रहा छल। लेकिन एहिठाम की आदमी नहीं पड़ रहा छला और ओहिठाम लोग जान दे के लेल तैयार छला। और भीड़ के की कही, तें हमरा अहाँ में सेहो सुधार के जरूरत अछि, कनिक एग्रेसिव होय के जरूरत अछि। एग्रेसिव होय के ई मतलब नहीं छै जे एकदम तोड़ फोड़ इमहर उमहर शुरू कर दी तहन तो किछु नहीं भेटत, ना अखन तक भेटल हन। बस जरूरत एहि बात के अछि जे तमाम मैथिल संगठन जे छी वो एक मंच पर आओ, और जखन एक मंच पर आबि जेबै तो अहाँ के एकता के तोड़ पेनाइ न बिहार सरकार के बस में रहत न केंद्र सरकार के बस में रहत, और अहाँ के मिथिला राज्य जरूर मिलत। और एससीएस न्यूज मिथिला राज्य के मांग के हमेशा से समर्थन करते रहल हन और राज्य के मांग पूरा होय तक समर्थन करते रहत।
सीएम कॉलेज दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय कार्यक्रम के शुभारंभ भेल। सीएम कॉलेज दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्थापना के स्वर्ण जयंती समारोह 2022 के उपलक्ष्य में आई क्विज, भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता सह 5 दिवसीय कार्यक्रम के शुभारंभ भेल। जय में प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल, आयोजन समिति के संयोजक प्रोफेसर मंजू राय, कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर आर एन चौरसिया, सदस्य डॉक्टर रीना कुमारी, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर सुरेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर रजनी सिंह, प्रोफेसर अखिलेश कुमार राठौर एवं डॉक्टर सऊद आलम के साथ डॉक्टर आशीष कुमार बरिया, डॉक्टर शशांक शुक्ला, डॉक्टर राम बाबू चौपाल, सत्यम और अमरजीत कुमार सहित 100 से अधिक प्रतिभागी छात्र छात्रा भाग लेलन। अपना उद्घाटन संबोधन में प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल कहलन यदि छात्र में सीखे के प्रवृत्ति हुआ तो जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करते रहता। वो पढ़ाई के साथ ही अन्य गतिविधि में भी सक्रिय भागीदारी निभावे ताकि उनके व्यक्तित्व में निरंतर विकास हो सके। कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर आर एन चौरसिया आगत अतिथि एवं प्रतिभागी के स्वागत करते उनके हौसला अफजाई कलन और कहलन जे प्रतियोगिता में केओ हारे नहीं अछि बल्कि केओ जीतैत अछि और केओ सीखैत अछि। सीएम कॉलेज दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के स्वर्ण जयंती के अवसर पर 5 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजन समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आज के कार्यक्रम में निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता तथा क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित हुई, जिसमें छात्र छात्राओं ने काफ़ी उत्साह से भाग लिया। रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है और पुनः आज के बाद 25 तारीख, 27, 29 को भी प्रतियोगिताएं होंगी, जबकि 31 तारीख को इस 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन होगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सफल छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र तथा मेडल आदि से सम्मानित किया जाएगा। मिथिला विश्वविद्यालय के 50वें स्थापना दिवस विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में बड़ी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कौशल विकास के लौके दरभंगा के जिलाधिकारी एक बैठक केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में उन्हें कार्यालय प्रकोष्ठ में रोजगार प्राप्ति के लिए कौशल विकास के लौके प्रशिक्षण प्रदान करे के हेतु एक बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में जिला नियोजन पदाधिकारी द्वारा बतायल गेल जे विभिन्न संस्थान में युवक के रोजगार उपलब्ध करावे हेतु उन्हें कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देल जाइत अछि, जाहि में आत्मा, आर सेट्टी, कृषि विकास केंद्र, ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, GNM, ANM ट्रेनिंग कॉलेज, शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, जिला उद्योग केंद्र सहित उच्च प्रशिक्षण संस्थान यथा मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज सहित अन्य महाविद्यालय शामिल है। साथ ही जिला स्तर पर प्रत्येक प्रखंड में कौशल विकास केंद्र, जीविका उपलब्ध है, जहां रोजगार और स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान कयल जाइत अछि। जिलाधिकारी युवक के रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करे वाला विभिन्न संस्थान के आंकड़ा संग्रहित करैत दरभंगा जिला के लेल एक कार्य योजना प्रस्तुत करे के निर्देश जिला नियोजन पदाधिकारी के दिलन। एवं दोसर तरफ 7 निश्चय के लौके जिलाधिकारी के अध्यक्षता में एक बैठक भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग के माध्यम से चल रही मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल जल और हर घर तक पक्की नाली गली योजना की समीक्षा कयल गेल। समीक्षा के दौरान जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज द्वारा 100 वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन समिति के गठन, नल जल और गली नाली के सब योजना के अंकेक्षण एवं 9 वार्ड क्रियान्वयन समिति के पदभार ग्रहण के संबंध में अद्यतन स्थिति से जिलाधिकारी महोदय के अवगत करायल गेल। जिलाधिकारी बैठक के संबोधित करैत कहलन जे योजना बिहार सरकार की एक जन कल्याणकारी योजना अछि। एतेक पैघ आबादी के हर व्यक्ति के स्वच्छ जल उपलब्ध करा देना एक क्रांतिकारी कदम अछि। वो कहलन जे पंचायती राज व्यवस्था जन कल्याण के लेल अछि और योजना से पंचायत और वार्ड के सब लोग के जुड़ाव हुए ओ अपन योजना समझैत एहि लेल व्यवस्था हेबाक चाही। पानी और बिजली एहन चीज है जे 2 घंटा के लेल बाधित भ जाए तो जीवन पर ओकर असर त्वरित दिखाई पड़ैत अछि और लोग चाहैत छै जे जल्द से जल्द ई सुविधा पुनः बहाल भ सके। सरकार एहि योजना के संधारण के लेल आकस्मिकता निधि में राशि भी उपलब्ध करा देने अछि।
ओहन पंचायत जहाँ किछु वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन समिति के गठन नहीं भेल हन ओतऽ के पंचायत सचिव पर कार्रवाई करैत हुनक वेतन स्थगित करे के बात कहल गेल। संगे संग निलंबन के कार्रवाई के भी आदेश दिल गेल हन। एहिमे बेनीपुर और गोरावरम पंचायत के सचिव सहित कई पंचायत सचिव शामिल छथि। बैठक में घनश्यामपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी के अनुपस्थित रहे पर उनका से स्पष्टीकरण मांगल गेल हन। कुशेश्वर स्थान के अनुपस्थित पंचायत सचिव के भी वेतन स्थगित करे के निर्देश दिल गेल। अंकेक्षण के समीक्षा के दौरान अंकेक्षण करे वाला चारों संस्था के 21 जुलाई से 27 जुलाई तक सब पंचायत में कैंप मोड में अंकेक्षण करे के निर्देश दिल गेल। जिलाधिकारी कहलन जे अवधि में जय वार्ड द्वारा अंकेक्षण नहीं करायल जाए उनका विरुद्ध सीधा प्राथमिकी दर्ज करायल जाए। प्रभार दे में आनाकानी करे वाला वार्ड के भी पंचायत सचिव के चेतावनी दैत 19 जुलाई तक 100% वार्ड के प्रभार नव निर्वाचित वार्ड सदस्य एवं वार्ड क्रियान्वयन समिति के दियावे के निर्देश दिलन। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लौक उपस्थित 100 प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देशित कयल गेल कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर पर 15 अगस्त के तिरंगा फहरायल जाय के अछि। ऐसा संबंधित वार्ड सदस्य सुनिश्चित करता एवं संबंधित मुखिया के लेल प्रेरित करता। सब पंचायत भवन में झंडा विक्रय केंद्र संचालित रहत। जाहि पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं है पंचायत में सबसे उच्च डिग्री प्रदान करे वाला पुरान शिक्षण संस्थान के झंडा विक्रय केंद्र बनायल जाए। के साथ ही जनवितरण प्रणाली के दुकान के झंडा उप विक्रय केंद्र बनायल जाए। महादलित टोला के लेल विकास मित्र एवं टोला सहायक घर घर झंडा फहरेनाइ सुनिश्चित करबेता। झंडा घर के ऊपर एहि तरह से फहरायल जाए कि आसानी से देखल जा सके। के साथ ही सब अमृत सरोवर के साथ प्रत्येक पंचायत के एक पैघ तालाब एवं सब सरकारी संस्थान में तिरंगा झंडा फहरायल जाए। वार्ड सदस्य सुनिश्चित करता है 15 अगस्त के शाम सब झंडा उतर जाए और घर के मुखिया झंडा के सुरक्षित अपना पास रखे। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया पंचायत के वार्ड सदस्य सब अपना मुखिया पर आरोप लगाबैत जिलाधिकारी से मांग केलन हन जे हुनकर अधिकार सीज कयल जाए और वित्तीय लेन देन के जे उनका पास अधिकार है ओह पर रोक लगायल जाए। हायाघाट प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज मझौलिया के मुखिया के अयोग्य घोषित को वित्तीय अधिकार पर रोक लगावे के संबंध में जिलाधिकारी के एक ज्ञापन सौंपल गेल हन। ज्ञापन में कहल गेल हन जे हायाघाट अंतर्गत ग्राम पंचायत राज मझौलिया के मुखिया श्रीमती ममता देवी अपन दबंग पति के इशारा पर पंचायत में योजना चला रहल छथि। पंचायत चुनाव के संपन्न भेल 8 महीना भ चुकल अछि। पंचायत कार्यकारिणी के एक भी बैठक मुखिया नहीं बजौने छला जेकर शिकायत 11 वार्ड सदस्य जिलाधिकारी के 1/7/2022 के लिखित आवेदन द क केने छला। जाहि में जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी दरभंगा के जांच सौंपल गेल छल जे लंबित अछि। जिला पंचायती राज पदाधिकारी जखन प्रखंड विकास पदाधिकारी हायाघाट से मझौलिया पंचायत में एक भी कार्यकारिणी के बैठक अब तक नहीं कयल जाय के बाबत पूछलन तो आनंद फानन में दिनांक 4/7/2022 के मुखिया सूचना जारी केलन जे ग्राम पंचायत राज मझौलिया के कार्यकारिणी के बैठक 7/7/2022 के करावे के निर्णय लेल गेल हन। दिनांक 7/7/2022 के जखन कार्यकारिणी के बैठक भेल तो ओहि बैठक के जे प्रस्ताव लिखल गेल छल ओहि पर स्पष्ट रूप से प्रथम बैठक फर्स्ट बैठक लिखल गेल अछि। मतलब ई साबित भ रहल अछि जे 8 महीना तक कार्यकारिणी के एक भी बैठक नहीं भेल। फरवरी में बजायल गेल एहि बैठक में बैठक पंजी पर मुखिया जी के हस्ताक्षर भी नहीं अछि। बैठक से ई कहि के चलि गेली जे बाद में हस्ताक्षर क देब और ओहि बैठक के दौरान मीटिंग जखन ई बैठक खत्म भेल तखन ओहि रजिस्टर के फोटो लेल गेल छल जाहि में मुखिया जी के हस्ताक्षर नहीं देखल जा रहल अछि। लेकिन बाद में वो हस्ताक्षर केलन तब सवाल ही खड़ा हो रहा है जे बैठक में मुखिया जी आखिर हस्ताक्षर किया नहीं केलन जबकि पंचायत सचिव ओहि पर हस्ताक्षर क देने रहे। वार्ड सदस्य भी हस्ताक्षर क देलन। ओहि के बाद ओहिमे योजना सब लिखायल गेल जे आखिर कोन वार्ड में की सब काम होय के अछि। तो योजना जखन ई लिखायल गेल 7/7/2022 के और ओहिसँ पहले कई काम भ गेल, किछु मनरेगा से भेल, किछु 15वीं वित्त से भेल। तो आखिरकार ई काम केना भेल कि सही में ओहिठाम मनमानी चलि रहल अछि ई जांच के विषय अछि। जिलाधिकारी एहि के लेल एक जांच टीम के शायद गठन कऽ रहल छथि। जल्द ही एहि पर जांच हैत। एहि बारे में विस्तृत जानकारी देलन वार्ड संख्या 1 के वार्ड सदस्य लक्ष्मण पासवान जी।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मण पासवान हुआ। मैं वार्ड सदस्य वार्ड संख्या 1 ग्राम पंचायत राज मधुलिया का, और मैं प्रखंड अध्यक्ष का, वार्ड सदस्य संघ का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। लक्ष्मण जी, मझुलिया पंचायत के मुखिया पर आप लोगों ने पहले एक आवेदन दिया था जो कार्यकारिणी की बैठक नहीं की जा रही है, उसके बाद एक बैठक हुई है, क्या मसला है पूरा? हाँ, जब पहला बैठक जो है सो हम लोग डीएम साहब को दिनांक 1 तारीख को दिए थे, 1/7 को डीएम साहब को आवेदन दिए। उसके बाद जो है सो 11 वार्ड सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिए। उसके बाद तुरंत जो है सो आनंद फानन में जो है सो ये 4 तारीख को नोटिस निकालता है कि आप लोग का 7 तारीख को बैठक है। तो नोटिस में ये हमको दिए हैं कि नोटिस में तीसरी बैठक दिए। तो फिर जब कार्यकारिणी की बैठक हुई तो हम लोग बोले कि सर एक भी बैठक नहीं हुई है, फर्स्ट बैठक होना चाहिए। तो भी वो फर्स्ट बैठक की है। उस फर्स्ट बैठक में हम लोग सारी वार्ड सदस्य वहाँ उपस्थित हुए, मुखिया जी भी आए, लेकिन जब दस्तखत करने की बारी थी तो मुखिया जी दस्तखत नहीं किए। हम लोग सारा वार्ड सदस्य दस्तखत किए, मुखिया जी दस्तखत नहीं किए। वो अपना मनमाना ढंग से आए और मनमाने ढंग से चले गए। पंचायत सचिव साइन किए थे? जी हाँ, पंचायत सचिव का दस्तखत है। पंचायत सचिव ने भी बोले मुखिया जी को दस्तखत करने के लिए, वो बोले कि हम यहाँ दस्तखत नहीं करेंगे, हम बाद में दस्तखत करेंगे। तो मतलब इससे ये बात तो साबित हो रहा है जो आप लोगों ने 1 तारीख को ज्ञापन दिया था डीएम साहब जी को, हाँ, 1 तारीख और 4 तारीख को बैठक हुई है, मतलब 4 तारीख 8-9 को महीने नोटिस के, किया और 7 को बैठक किया। तो मतलब इसमें 8-9 महीने बाद ये वहाँ का ये प्रस्ताव भी है, यहाँ फर्स्ट बैठक भी है, जिसमें यहाँ ये पंचायत सचिव का दस्तखत भी है, यहाँ हमारे वार्ड सदस्य सब का भी दस्तखत है, यहाँ जो है सो सारे वार्ड सदस्य का भी दस्तखत है यहाँ। उसके बाद हम पंचायती राज पदाधिकारी सर को भी 4 तारीख को दिए, 4 तारीख को पंचायती राज पदाधिकारी को भी दिए। जब देखे हम लोग को कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ एक नोटिस है, यहाँ दिया है वो योजना संख्या सूचना संख्या 3, जबकि ये गलत नोटिस किया गया है। हम लोग को डार्क में रखा गया था कि कार्यकारिणी की तीसरी बैठक है, लेकिन तीसरी बैठक नहीं हुई, बैठक हुई फर्स्ट। यहाँ स्पष्ट दे रहा है कि फर्स्ट बैठक हम लोग करवाए हैं, क्योंकि 8 महीना से तो एक भी बैठक ही नहीं हुआ, तो फिर तीसरी बैठक की सूचना क्यों? हमको लग रहा है कि मुझे ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव और मुखिया जी ने दोनों बहुत तालमेल बैठा करके ये रुपया का गमन कर रहे हैं। और जितना भी योजना चालू हुआ है, जितना भी इसमें योजना भी लिखा गया, ये योजना जब 7 तारीख की कार्यकारिणी की बैठक में लिखा गया तो इससे पहले योजना कैसे चालू हो गया और भुगतान भी हो गया? तो कहीं ना कहीं तो इन लोग का मनसा साफ है कि हम लोग को जो है सो वार्ड सदस्य को दरकिनार करते हुए मुखिया और पंचायत सचिव और प्रखंड विकास पदाधिकारी भी को भी हम लोग संज्ञान में देते हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाती है। वो तो एक ही आदमी कहते कि कार्यकारिणी क्या है, कार्यकारिणी कुछ नहीं है। तो फिर हम लोग जो है सो फिर 15 तारीख को डीएम साहब को आवेदन दिए हैं, जिसमें डीएम साहब पंचायती राज पदाधिकारी को बोले हैं, हम लोग बोले हैं कि वहाँ का जितना भी अभिलेख है सर, अभिलेख जब्त किया जाए और अपने स्तर से किसी वरीय पदाधिकारी स्तर से जांच किया जाए। तो अभी जांच बाकी है? जी, अभी जांच बाकी है। तो एक बात तो क्लियर है ना, जो मतलब जो आरोप है वो सही साबित हो रहा है? जी हाँ, आरोप सही साबित है ना, वो तो साफ स्पष्ट हो गया है। और उसके बाद एक मतलब फर्जरी को छुपाने के लिए कई फर्जरी किए जा रहे हैं? कई फर्जरी है। जी। अगर हम लोग को यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो लास्ट में हम लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाने के लिए हम लोग सक्षम हैं। तो मेरा लास्ट उपाय है कि मैं मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक भी जाऊँगा, लेकिन न्याय चाहिए। लेकिन हमको न्याय चाहिए। एससीएस न्यूज में अगर वक्त बहर वाले चेकटा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है।
दरभंगा के त्रिमुहानी लवानी में विशाल शिव प्रतिमा स्थापित करे के लऽ कऽ एक शोभा यात्रा निकालल गेल। दरभंगा के त्रिमुहानी लवानी संगम धाम में विशाल शिव प्रतिमा स्थापना संकल्प शोभा यात्रा के शुभारंभ कयल गेल, जाहिमे मुख्य अतिथि के तौर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय शंकर सिंह उपस्थित छला। एहि दौरान न्यायाधीश विनय शंकर सिंह कहलनि जे विशाल शिव प्रतिमा के लऽ कऽ सब केओ संकल्पित हो। ऐतिहासिक एवं पर्यटनीय दृष्टि से त्रिमुहानी के सार्वकालिक महत्व अछि। त्रिमुहानी संगम धाम के विकास होइ से रोजगार के भी संभावना बढ़त। एहि अवसर पर विशिष्ट अतिथि बेनीपुर के अनुमंडलाधिकारी शंभुनाथ झा त्रिमुहानी लवानी संगम धाम परिसर के सर्वांगीण विकास के प्रतिबद्धता दोहरेलनि। संगे ओ एकर समेकित योजना बनाकर जिलाधिकारी के माध्यम से विभाग के भेजे जाय के बात कहलनि। आगा अनुमंडलाधिकारी संगम स्थान के मध्य में विशाल शिव प्रतिमा के परिकल्पना हेतु कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर जयशंकर झा की सराहना कयलनि। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अशोक सिंह अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग स्वयं एवं दोसर से करावे के वचन दिलनि। अध्यक्षीय उद्बोधन करैत पचारी महंत मौनी बाबा संकल्प के सिद्धि होय के आशीर्वाद दिलनि। संगे अभियान में इलाका के कई लोग शामिल भेला। कार्यक्रम के शुरुआत डॉक्टर सोमेश्वर नाथ झा दधीची एवं डॉक्टर रिपुसूदन झा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से भेल। दोसर सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम में पारस पंकज, रामबाबू झा, माधव राय, रचना झा, दीपक झा सहित अनेक कलाकार अपन उपस्थिति से श्रोता के मंत्रमुग्ध कयलनि। संकल्प रथ यात्रा त्रिमुहानी संगम धाम से शुरू भऽ लवानी, जड़सो, बहेरा, नवादा भगवती में रात्रि विश्राम भेल। मौका पर महंत वैद्यनाथ पंडित, प्रोफेसर अशोक सिंह, सुनील सिंह, अभय कुमार कश्यप समेत कई लोग मौजूद छला। ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बनायल जाय पर ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर उद्भट मिश्रा के स्वागत कयल गेल। ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर उद्भट मिश्रा के ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बनायल गेल हन। चंडीगढ़ में संपन्न भेल फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्य समिति के बैठक में एकर घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप ज्योति कयलनि। एहि सूचना के बाद ब्राह्मण फेडरेशन के दरभंगा जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर झा के नेतृत्व में जिला कमेटी द्वारा डॉक्टर मिश्रा के बंगाली टोला स्थित आवास पर पहुंचकर उनका सम्मानित कयल गेल। सदस्य डॉक्टर मिश्रा के मिठाई खिला एवं पाक चादर से सम्मानित कयलनि। संगे बधाई दैत उम्मीद जतौलनि जे एहिसँ ब्राह्मण फेडरेशन और अधिक मजबूत हैत। डॉक्टर मिश्रा एहि नव जिम्मेवारी के लेल ब्राह्मण फेडरेशन के राष्ट्रीय टीम के प्रति आभार व्यक्त करैत अपन पूरा निष्ठा से अपन जिम्मेवारी निभावे के वचन दिलनि। सम्मानित करे वाला में जिलाध्यक्ष प्रभाकर झा, उपाध्यक्ष रंजीत झा गगन, महामंत्री राजीव झा, जिला मंत्री विमलेश कुमार, विक्रम झा आदि शामिल चला। सबसे पहले मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है, और मैं प्रण करता हूं कि अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश होगी मैं सारी कोशिशें करूंगा, सारा प्रयास करूंगा कि हमारा संगठन और जो भी विप्र बंधु परशुराम वंशज हैं वो हर जगह मजबूत हों। जय परशुराम। ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन का विगत 16-17 जुलाई को राष्ट्रीय लेवल पर चंडीगढ़ में एक बैठक हुई थी राष्ट्रीय स्तर की, जिसमें हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर उद्भट मिश्रा जी को राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह दिया गया है। इससे दरभंगा जिला इकाई बहुत खुश है और हम लोग आशान्वित हैं। इनके राष्ट्रीय टीम में जाने से हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। सावन के पहल सोमवारी के मौका पर दरभंगा के विभिन्न शिवालय में शिव भक्तक भीड़ उमड़ पड़ल। बोल बम और जय भोलेनाथ के नारा से पूरा जिला गुंजायमान रहल। सावन महीना के पहिल सोमवारी पर अपार 4 बजे भोर से प्रातः कालीन पूजा आरती भेल आ तखन से हर हर महादेव के जयकारा संग भक्त श्रद्धालु अपन अर्जी के लगा रहा है। और सावन महीना के सोमवारी के एक विशेष महत्व मानल गेल है जे अपन जे किछु अर्जी भगवान शिव लगबै छै भगवान हुनकर अर्जी के पूर्ण होइ छै। इधर सुपौल के मझारी महादेव मंदिर में भी शिव भक्तक पूरा हुजूम उमड़ पड़ल। पहल सोमवारी पर मझारी के महादेव मंदिर में सावन के पहल सोमवारी पर श्रद्धालु के भीड़ उमड़ पड़ल। शिव भक्त के आकर्षण के केंद्र बनल मझारी के महादेव मंदिर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर उत्तर और पश्चिम
भपटियाही रेलवे स्टेशन के करीब 20 किलोमीटर पश्चिम और मझारी के NH 57 के समीप अवस्थित महादेव स्थान के ख्याति दूर दूर तक है। लोगक आस्था है तो कदर जुड़ल है जे भक्तक तांता दर्शन पूजन के लिए लगातार लागल रहते हैं। खासकर रविवार और सोमवार के तो शिव भक्तक खासा भीड़ उमड़ पड़ते हैं और भक्त तो पूजा अर्चना के साथ जलाभिषेक करे। ओते प्रशासन द्वारा श्रद्धालु पर कड़ी नजर रखल जा रहा है। खासकर सावन के महीना में कोसी बराज से जल भर कर कांवरिया पैदल चले देवस्थान तक अवे पूजा अर्चना को जलाभिषेक करे। चूँकि आज सावन के पहल सोमवारी चल लिहाजा काफी संख्या में श्रद्धालु पूजा के लिए शिव मंदिर पहुँचला। इमर पूर्वी चंपारण में भी सावन के पहल सोमवारी पर भक्तक काफी विशाल हुजूम उमड़ पड़ल। पूर्वी चंपारण के केसरिया में सावन के पवित्र माह के आज पहल सोमवार के जहां भगवान शिव के भक्त काफी संख्या में उमड़ पड़ला। सुबह से ही जिला समेत आसपास के पड़ोसी जिला के लोग बटकेश्वर नाथ धाम पहुंचे लगला। खासतौर पर देश के विभिन्न हिस्सा से पवित्र नदी के जल लौकर पहुंचल कांवरिया जलाभिषेक के लिए केसरिया शिव मंदिर में कांवरिया के लिए विशेष बंदोबस्त किया गया है। ओते मंदिर परिसर सहित केसरिया नगर पंचायत बम भोले और हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठल। जलाभिषेक के लिए शिव भक्तक सैलाब उमड़ पड़ल। रविवार के शाम से ही बाबा के दर्शन करे के लिए कतार लगना शुरू हो गए छल। स्थानीय बाबा बटकेश्वर नाथ धाम पर पहल सोमवारी के लगभग 1 लाख श्रद्धालु जलाभिषेक के अवसर पर नगर अध्यक्ष रजनीश कुमार पाठक उर्फ रिंकू पाठक के सौजन से श्रद्धालु के लिए शरबत और फल वगैरह के पुख्ता इंतजाम किया गया छल। ओते नगर प्रशासन के तरफ से केसरिया बाजार में सड़क पर उमस और गर्मी और चिलचिलाती धूप के देखते पानी पटवाल जा रहा छल, जैसे श्रद्धालु के आवे जाए में कोनो प्रकार के कठिनाई नहीं हुआ। उमर इंस्पेक्टर सह प्रभारी थानाध्यक्ष गौरी कुमारी के नेतृत्व में प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद देखल गया। एहि मौका पर एसआई पंकज कुमार और रामजी सिंह समेत कई पुलिसकर्मी उपस्थित चला। दरभंगा में युवा कांग्रेस द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में तिरंगा यात्रा निकालल गेल। अग्निपथ योजना सांप्रदायिकता और मोदी सरकार के तानाशाह रवैया के खिलाफ दरभंगा जिला युवा कांग्रेस द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा के आयोजन किया गेल। कांग्रेस कार्यालय से लहरिया से टावर होते हजमा चौराहा तक सैकड़ों कार्यकर्ता, राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी राजेश सिन्हा, सन्नी सह प्रभारी लोकेश वशिष्ठ, जिला अध्यक्ष राहुल कुमार झा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकालन। प्रदर्शनकारी मोदी सरकार के सेना एवं युवा विरोधी अग्निपथ योजना, सरकार के तानाशाही रवैया, केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग, महंगाई, भ्रष्टाचार और बिजली संकट एहन जनित मुद्दा पर सरकार के चुप्पी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। तिरंगा यात्रा में प्रदेश महासचिव रतिकांत झा, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर दिवाकर सिंह, प्रदेश सचिव आदित्य सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित चला। तिरंगा यात्रा निकालना है, क्या करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे बिहार युवा कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा दरभंगा के धरती पे की है। आपको मालूम है, केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार युवा विरोधी सरकार है। जब से इस सरकार इस देश में बनी, नौजवानों को ठगने का काम किया। आज वही माध्यम से फिर से नौजवानों को 4 साल में रिटायरमेंट प्लान के तहत फौज की नौकरी देने का काम कर रही है। इसके लिए हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और अग्निपथ योजना वापस लेना होगा। इस सरकार को घुटना टेकना होगा। जिस तरह से कृषि कानून को भी ये नहीं मान रहे थे और वापस लिए 750 किसान के शहादत के बाद, तो लगता है कि इसमें अगर शहादत भी देनी पड़ेगी तो बिहार का युवा, देश का युवा देगा, लेकिन अग्निपथ वापस करा के रहेगा। SCS न्यूज के अंक में खनित हुए अगला अंक में फिर किसी और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।